शाजापुर में दो सरकारी शिक्षिकाएं प्रधानमंत्री की लोकल से वोकल की अपील को बखूबी पूरा कर रही हैं। दोनों सरकारी शिक्षिकाओं ने अपने हाथों से गाय के गोबर से बने ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जिन्हें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोनों शिक्षकों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूर अगर गो उत्पाद तैयार करें तो उन्हें रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल गौशाला चलाने वाली सरकारी शिक्षिकाएं गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की तैयारी कर रही हैं। अपनी गौशाला में गाय के गोबर से बेहतरीन डिजाइन के उत्पाद तैयार कर रही यह दोनों सरकारी शिक्षिका हैं। शिक्षिका पूजा गंगवार की खुद की एक गौशाला है जिसमें 70 गाय पली हुई हैं। हालांकि इन गायों में महज 40 गाय ही दूध देने वाले हैं, लेकिन पूजा गंगवार और उनकी साथी शिक्षिका अनुपम गंगवार ने दूध ना देने वाली गायों का भी महत्व बढ़ा दिया है। दोनों शिक्षिकाएं अपने परिवार के साथ गाय के गोबर से बने ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। पूजा गंगवार का मानना है कि हिंदू धर्म में गाय का पवित्र महत्व है। यह भी माना जाता है कि गाय के गोबर से बने उत्पाद मोबाइल के रेडिएशन को भी कम कर सकते हैं। दोनों शिक्षकों ने मिलकर गाय के गोबर से ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं कि खरीदारी की मांग अभी से बढ़ने लगी है। लॉकडाउन में इन दोनों शिक्षिकाओं और इनके परिवार ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इन शिक्षकों का मानना है कि गाय एक बहुत उपयोगी पशु है जिसका सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि उसका गोबर भी बेहद उपयोगी है। इन दोनों शिक्षकों ने सखी नाम से एक NGO बनाया है जिसके जरिए वह अभी अन्य महिलाओं को भी गाय का प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें रोजगार देने की योजना बना रही हैं। इन शिक्षिकाओं का यह भी दावा है कि दूसरे राज्यों से यहाँ आए प्रवासी मजदूर अगर गाय के गोबर से गोउत्पाद तैयार करेंगे तो उनकी एक अच्छी आय हो सकती है, साथ ही उन्हें रोजगार के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या करती हैं और किस तरीके की कोशिश कर रही है कि इस प्रोडक्ट को आगे ले जाया जाए? जी, मेरा नाम अनुपम गंगवार है और मैं पेशे से सरकारी शिक्षिका हूँ। मैंने गाय के गोबर से काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं और इनको आगे चल के, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही मैं इनको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करूँगी। पूरी तैयारी में हूँ, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। किस तरीके से परिवार को लगा रहता है? अभी तो फ़िलहाल हमारी फैमिली ही इसमें लगी हुई है। आगे चल के काफ़ी महिलाओं को इससे रोज़गार मिलेगा और किसानों की स्थिति भी। पूजा गंगवार ने गो उत्पाद तैयार करने की शुरुआत अकेले ही की थी, लेकिन अब उनके साथ ही शिक्षिका अनुपम गंगवार और पढ़ाई कर रही रश्मि ने भी गो उत्पाद तैयार करने के लिए उनके साथ जुड़ गई हैं। यह शिक्षिकाएं गाय के गोबर से अब तक 500 से ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन तैयार कर चुकी हैं जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि गाय के शुद्ध गोबर से बने हैं। फिलहाल दोनों शिक्षिकाएं अपने गो उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करवाने की तैयारी कर रही हैं। सपना था और लॉकडाउन भी चल रहा है, एक बहुत सराहनीय पहल की आप लोगों ने। जी देखिए, ये लॉकडाउन चल रहा है इस समय, कोरोना की वजह से हमारे देश में यानी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कितने लाखों मजदूर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जो हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस ओर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल से वोकल, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक FPO का गठन किया है जिसके तहत हम लोग गाय के गोबर से कुछ वस्तुएं बनाने का हमारा प्रयास है और उस प्रयास को धीरे धीरे अब हम एक बड़ा आकार लेने जा रहा है वो, और हम उसको बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाने वाले हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे संस्कृति में कहा गया कि गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय का गोबर जो है मतलब उसमें लक्ष्मी का वास है, उसको बहुत पवित्र माना गया है। हमारे घरों में भी जब कोई ऐसा उत्सव होता है तो गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है और गाय के गोबर से संस्कार वगैरह का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो हमारे जो संगठन है इसके समूह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि गाय के गोबर से धूप बत्ती। ये धूप बत्ती से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद अब हम गाय के गोबर से बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं बना रहे हैं। देखिए, आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये एक गाय के गोबर से बना हुआ बहुत शोपीस है, इसके वेलकम लिखा है, इसको आपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहनें हैं, जिससे हम गाय के इसको हम बाज़ार में उतार के और इससे धन भी अर्जित कर सकते हैं। महिलाएं हैं वो इस काम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं, उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गाय हमारे घर में होती है और हम उसको पालते भी हैं, लेकिन हम गाय को सिर्फ दूध के लिए ना पालें, गाय के गोबर से भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे खाद है
या बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं जिनसे जुड़कर हम अपना विकास कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकते अभी आपने जैसे शिक्षक यहाँ शिक्षिका भी हैं, हैं। जी जो प्रयास किया तो उसको कहाँ तक ले जाने की तैयारी है? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी मतलब दिक्कतें भी होती हैं किसी काम को करने में, और मैं चाहती हूँ कि मतलब धीरे धीरे इस काम को हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब पे हम इसको लेके आएँ, जिससे लोग देखें कि इससे क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं और लोग इसका और भी लोग लाभ उठा सकें, और इसको ऑनलाइन आप चाहेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मुहैया कराई जाएगी। कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। जी, इससे बहुत सारी महिलाओं बहनों को रोज़गार मिल सकता है जो खाली बैठी हैं, या अब तो देखिए रोज़गार की बहुत समस्या आगे होने वाली है हमारे देश में। जो मज़दूरों का पलायन हुआ है, बहनें या महिलाएं वगैरह यहाँ से वहाँ आई हैं, तो उनको इससे भी इस तरीके से और लोग भी इस तरीके का संगठन बना के या गौ पालन करके इन वस्तुओं को बनाकर अपना रोज़गार में अपना सहयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का भी यह कहना है कि अगर लोग लोकल से वोकल की तरफ जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग सुधार नजर आएगा। सरकार यह भी तैयार कर रही है कि प्रवासी मजदूरों को भी स्वरोजगार से जोड़ा जाए। ऐसे में दोनों शिक्षकों का यह दावा है कि अगर प्रवासी मजदूर गो उत्पाद तैयार करें तो उनकी एक अच्छी आय हो सकती है। फिलहाल दोनों शिक्षिकाओं की यह पहल इलाके में प्रशंसा का विषय बनी हुई है।